हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू भारत क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास रीट एग्जाम 2025 लेवल 2 साइंस टॉपिक सीरीज की फोर्थ क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस में आपको करा चुकी हूँ। आज की क्लास में हम ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ को कवर करेंगे। 3 क्लास में आपको करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको लिविंग और नॉन लिविंग, द सेल जिसमें मैंने सभी सेल ऑर्गन कंप्लीट करा दिए हैं, और मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट सन क्या उनकी डिस्कवरी है वो कराई है, और सेल साइकिल, सेल डिवीजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सभी मैंने आपको कवर करा दिया है। तो अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। आपको रीट फरवरी 2025 वाला एग्जाम क्लियर करने में और लेवल 2 साइंस में अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिलेगी। मैंने रीट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करा दिए हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस भी नहीं देखी हैं तो आप लोग जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट और सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस का लिंक दिया है, वहां से आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए रीट लेवल 2 साइंस की। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ में हम क्या समझेंगे आज, ह्यूमन डिसीज को समझेंगे, और नेक्स्ट क्लास में सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी ये कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम समझेंगे ह्यूमन डिसीज क्या है। It is a disturbance in the physical, psychological or social condition caused by malnutrition, functional disorder of the body, genetic disorder, disease or any other reason। यह कुपोषण शरीर के कार्यात्मक विकार, आनुवांशिक विकार, बीमारी या किसी अन्य कारण से होने वाले शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक स्थिति में गड़बड़ी से हो जाते हैं। टाइप ऑफ डिसीज, रोग के प्रकार, ये जन्मजात होते हैं, उपार्जित रोग होते हैं, और कमी से होने वाले रोग। इन्हें हम समझेंगे एक एक करके। कंजेनिटल डिसीज, जन्मजात रोग कौन से होते हैं? रोग जो जन्म के समय ही विद्यमान होते हैं, उदाहरण के लिए शिशु के हृदय में छिद्र। यह रोग आनुवांशिक या उपापचयी गड़बड़ी के कारण या किसी अंग में सुचारू रूप से कार्य न करने के कारण हो जाते हैं। एक्वायर्ड डिसीज, उपार्जित रोग, यह रोग जन्म के बाद कभी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में हो सकते हैं, और इनका अध्ययन 2 वर्गों में किया जाता है। फर्स्ट है इन्फेक्शस डिसीज और सेकंड नॉन इन्फेक्शस डिसीज। इन्फेक्शस डिसीज को कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं, और नॉन इन्फेक्शस डिसीज को नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे तो कई बार रिपीट भी हुए हैं। डिफिशियंसी डिसीज, ये विटामिन या मिनरल्स की कमी से होने वाले रोग होते हैं, और आहार में पोषण तत्वों की कमी जैसे कि विटामिन, खनिजों की कमी, इनसे ये रोग होते हैं। जैसे कि आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी कि आप लोग फूड वाली क्लास जरूर देख लेना। उसमें मैंने आपको सभी विटामिन, मिनरल, मैक्रो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन की कमी से होने वाले रोग, ये सभी टॉपिक उससे आपके कवर हो जाएंगे। तो आप लोग फूड वाली क्लास जरूर देख लेना। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप सभी वहां से उस क्लास को देख लेना। क्लास की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। अब हम समझेंगे कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज को हिंदी में संचारी रोग कहते हैं। किसी जैव कारक या रोगजनक के कारण होते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हेलमिंथस, जिसे हिंदी में कृमि कहते हैं। यह दूषित पानी, हवा, भोजन और संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। यह सामाजिक चिंता का विषय है, क्योंकि यह समुदाय के समग्र स्वास्थ्य से संबंधित है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या है? किन्हीं विशेष कारण से, जैसे कि किसी प्रमुख अंग के सुचारू रूप से कार्य न करने या पोषक तत्वों की कमी या न्यूनता के कारण हो जाते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क के माध्यम से संचारित नहीं होते हैं। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। यह केवल व्यक्तिगत चिंता का विषय है। अब इनकी जो भी एग्जाम्पल हैं, कौन सी डिसीज कम्युनिकेबल है, कौन सी नॉन कम्युनिकेबल है, अब हम ये समझेंगे। पहले हम समझेंगे कम्युनिकेबल डिसीज। वे संचारी रोग जो वायरस से उत्पन्न होते हैं, चिकन पॉक्स, मीजल्स,
पोलियो, रेबीज, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा और डेंगू। और किस वायरस से ये फैलते हैं ये मैंने आपको इससे पहले की क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली क्लास में कवर करा दिया है, तो आप लोग सभी क्लासेस जरूर देखना। और जो डिसीज हैं वो इम्पॉर्टेंट है, 2 से 3 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, तो ये क्लासेस आप लोग जरूर फॉलो करना। अब देखेंगे जो बैक्टीरिया के कारण होती हैं डिसीज, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, कोलरा, डिप्थीरिया, लेप्रेसी। डिसीज कॉज बाय प्रोटोजुआ। मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है और ये संक्रमित एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मनुष्य में फैलता है। अमीबिक डिसेंट्रीज जिसे हिंदी में अमीबी पेचिस भी बोलते हैं, ये आंतों में अल्सर का निर्माण कर सकता है और ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। डिसीज कॉज बाय हेलमंथस, फाइलेरिया रोग इसके द्वारा उत्पन्न होता है। ये रोग इंडीज और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से बुशरेरिया बैनक्रॉफ्टाई क्रमी द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, गैर संचारी रोग। डायबिटीज मेलाइटस, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज जिसे हिंदी में हृदय वाहिनी रोग कहते हैं। इसमें हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और कोरोनरी हार्ट डिसीज शामिल है। ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, एलर्जी, ये सभी कैसी डिसीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। मैंने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली क्लास आपको बताई है, जो समझाई है, उसमें मैंने बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई इनसे होने वाले रोग भी बताए हैं, तो उसमें डिटेल में मैंने सभी चीजें बताई हैं, तो वो क्लास आप लोग जरूर देख लेना। अब हम समझेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संचारित रोग, और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसमें जो गोनेरिया रोग है वो कई बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली क्लासेस भी जरूर देख लेना। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज क्या है? डिसीज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एग्जाम्पल हो जाएंगे सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स। सिफिलिस जो है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? ट्रोपोनेमा पैलिडम। गोनेरिया कॉज बाय द बैक्टीरिया निसेरिया गोनेरिया। एड्स जो है वो HIV वायरस द्वारा फैलता है। नेक्स्ट समझेंगे प्रमुख अंतःस्त्रावी रोग समझेंगे। मधुमेह इंसुलिन हार्मोन्स के कम स्राव के कारण होता है। एडिसन रोग कॉर्टिकल हार्मोन्स के कम स्राव के कारण होता है। बोनापन ग्रोथ हार्मोन्स के कम स्राव के कारण होता है। ग्रोथ हार्मोन्स को वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं। एक्रोमेगली वृद्धि हार्मोन्स की अधिक स्राव के कारण होता है। मैक्सोइडमा थायरॉक्सिन हार्मोन्स के काफी कम स्राव के कारण होता है। ग्रेव्स डिसीज थायरॉक्सिन हार्मोन्स के अत्यधिक स्राव के कारण होता है। ग्वाइटर जिसे हम घेंगा भी बोलते हैं, ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। डायबिटीज इंसिपिडस वैसोप्रेसिन हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। एक्सोपिथेल्मिक ग्वाइटर थायरॉक्सिन हार्मोन्स की अधिक स्राव के कारण होता है। टिटेनी ड्यू टू लो लेवल ऑफ पैराथार्मोन एब्जॉर्प्शन। वायरोलिस्म एड्रीनलिन के अधिक स्राव के कारण होता है। जाइजेंटियम ये पिट्यूटरी ग्लैंड की अग्रपालिका में STH हार्मोन्स की अधिक स्राव के कारण होता है। तो यहाँ पर क्लास आपकी कंप्लीट हो गई। अब अगर आपका कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के तंत्र। और आप लोग सभी क्लासेस जरूर फॉलो करना, आपको जीट एग्जाम क्लियर करने में और लेवल 2 साइंस में अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिलेगी। कोई आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करिए, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करा दूंगी। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।